हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ डिस्कशन किया और उसके कुछ एग्जाम्पल में हमने देखे। आज उसी बेस पे हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, राइट, पैरामीट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल के लिए, राइट। तो एग्जाम्पल लाइक दिस, इफ x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा वेयर थीटा डिफरेंट फ्रॉम k पाई, k बिलोंग्स टू z, देन फाइंड dy बाय dx। तो यहाँ पे हमने आपको बोला था उस हिसाब से कि जब भी आपको पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ होगा तो आपको x एंड y दोनों सेपरेट फंक्शन दिए होंगे। तो यहाँ पे x एंड y दोनों सेपरेट फंक्शन है। सेकंड थिंग, दोनों फंक्शन x एंड y डिपेंड अपॉन द सेम पैरामीटर थीटा। ओके, तो हमारा कंफर्म हो गया कि ये कौन सा है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो हमारे पास x इज गिवन व्हाट, a cos थीटा एंड y इज गिवन व्हाट, b sin थीटा। अभी यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा है। दैट्स व्हाई x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, थीटा होगा। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज dx बाय d थीटा। समझ में आया, वेयर a इज अ कांस्टेंट टर्म। हाँ, तो a cos थीटा का क्या होगा, तो वी नो दैट cos थीटा का क्या हो जाता है, माइनस sin थीटा। तो उसके हिसाब से इज अ माइनस a sin थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जैसा थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया। कोई डाउट? ओके। सिमिलरली y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy बाय डी थीटा, राइट। आप बोलोगे सर dy बाय dx नहीं ना, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव हो रहा है, जैसे y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा, और sin थीटा का क्या हो जाएगा, b cos थीटा। तो इस तरह आपको dy बाय डी थीटा एंड dx बाय डी थीटा मिल जाता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है dy बाय dx। देयरफॉर dy बाय dx की फॉर्मूला क्या मिलती है, ड्यू टू पैरामीट्रिक फंक्शन dy बाय dx इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा इज ऑलरेडी मेरे पास है, तो क्या है वो मेरे पास है b cos थीटा अपॉन दिस इज माइनस a sin थीटा, राइट। तो वी नो दैट cos अपॉन sin क्या हो जाता है, cot थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस b बाय a cos अपॉन sin इज नथिंग बट cot थीटा, राइट। तो इस तरह आपको ये आंसर मिल जाता है क्या, माइनस b बाय cot थीटा। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको साइन कॉस का कन्वर्जन आना चाहिए। साइन अपॉन कॉस टेन होता है, टेन अपॉन साइन, अरे कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, राइट। तो वो आपको चीज़ आनी चाहिए, राइट। तो इस तरह आपका dy बाय dx का आंसर क्या आएगा, माइनस b बाय cot थीटा। तो सिमिलरली हमने प्रीवियस एग्जांपल में जिस तरह x एंड y इंटरचेंज किया था, वैसा हम यहाँ पे भी प्रैक्टिस के लिए कर लेते, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो हम x ले लेंगे b sin थीटा एंड y ले लेंगे क्या, a cos थीटा। हाँ, तो आपको dy बाय dx क्या मिलता है, ये प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाय डी थीटा, ये क्या हो जाएगा, b cos थीटा। सिमिलरली y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा, और उसके हिसाब से cos थीटा का माइनस a sin थीटा, राइट। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, तो माइनस आगे ले गया तो माइनस a sin थीटा। तो उसके हिसाब से वी नो दैट पैरामीट्रिक फंक्शन के हिसाब से dy बाय dx क्या आ जाता है, तो इट इज नथिंग बट dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, राइट। तो dy बाय डी थीटा का आंसर क्या है मेरे पास, तो ये रहा माइनस a sin थीटा अपॉन dx बाय थीटा इज व्हाट, b cos थीटा। तो इसका आंसर क्या है, माइनस a बाय b sin अपॉन cos इज व्हाट, इट इज नथिंग बट tan थीटा। तो दिस इज माय dy बाय dx। समझ में आया? आपको एग्जाम के अंदर ये दोनों एग्जांपल नहीं काउंट करने हैं, सब सेम टू सेम, x और y को इंटरचेंज ये नहीं करना है। यहाँ पे आपका एग्जांपल खत्म हो चुका है, ये आपका एग्जांपल का आंसर आ गया है, राइट। पर यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने यही करवाया है, राइट। तो आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है इस एग्जांपल में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, राइट। और सेकंड थिंग, आपको ये एग्जांपल 2 या 3 बार रिपीट करना है, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर, एंजॉय।